एपिसोड की शुरुआत अनिरुद्ध से होती है, जिसे झनक की बीमारी के बारे में बताया जाता है। आदित्य आश्वासन देता है कि झनक किसी बच्चे को नहीं ले जा रही है, लेकिन उसके पेट में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है, इसलिए उसे तत्काल ऑपरेशन की आवश्यकता है जो झनक की जान बचा सकता है। ये सुनकर अनिरुद्ध पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वह ये भी डरता है कि क्या अर्शी यह खबर सुनने के बाद प्रतिक्रिया देगी। फोन कॉल के बाद अर्शी को झनक की बीमारी के बारे में पता चलता है, लेकिन वह उस बेचारी लड़की के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाती है। अनिरुद्ध एक बार मुंबई जाकर झनक से मिलने के लिए उत्सुक है, लेकिन जैसे ही उसे अनिरुद्ध की इच्छा का पता चलता है, वह गुस्से से भड़क जाती है। वह अपने पति से कुछ भी सुनना नहीं चाहती जो एक ऐसी लड़की से मिलने के लिए तैयार है जिसके साथ उसका अवैध संबंध है। अर्शी साफ कहती है कि अगर अनिरुद्ध अपनी योजना नहीं बदलेगा तो वह उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी। इस बीच अनिरुद्ध ने पहले ही तय कर लिया है कि वह अगली सुबह की फ्लाइट पकड़कर झनक से मिलने मुंबई जाएगा। अर्शी उनके रहस्यमयी रिश्ते पर सवाल उठाती है और फिर कहती है कि अगर अनिरुद्ध मुंबई चला गया तो यह उनके रिश्ते का आखिरी दिन होगा। वह बड़ी दुविधा में पड़ जाता है और गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। स्थिति से परेशान और बेखबर अर्शी तुरंत अपनी मां को फोन करके अनिरुद्ध के फैसले के बारे में बताती है। सृष्टि इस मौजूदा घटना के बारे में जानकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि उसके दामाद ने मुंबई जाने का फैसला किया है, तो वह भी बहुत क्रोधित हो जाती है। वह अपनी बेटी को सिखाती है कि अपने पति पर कैसे नियंत्रण रखना है। जैसे ही विनायक को झनक की खराब हालत के बारे में पता चलता है, वह उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ और जानना चाहता है, लेकिन सृष्टि उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती है। सृष्टि झनक के चरित्र की आलोचना करती है, जो अनिरुद्ध को लुभाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे अपने चरित्र की खामी का पता चलता है, जिसके लिए वह अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सृष्टि से कोई जानकारी न मिलने पर विनायक झनक के बारे में बात करने के लिए अर्शी को फोन करता है। अर्शी अब चाहती है कि अनिरुद्ध उसके पति के बारे में अपना अंतिम निर्णय बताए। उसे झनक और खुद में से किसी एक को चुनना होगा। अर्शी अपने पिता से अनिरुद्ध से बात करने पर जोर देती है, अन्यथा वह अपना मन नहीं बदलेगा। सृष्टि कहती है कि वह सारा मामला संभाल लेगी। वह तुरंत बृजभूषण को फोन करके झनक की वर्तमान स्थिति के बारे में बताती है। विनायक उनकी साजिशों से डर जाता है और झनक को इन दुष्ट व्यक्तियों से बचाने का फैसला करता है। झनक आदित्य से पूछती है कि क्या उसने अनिरुद्ध को उसकी बीमारी के बारे में बताया है। आदित्य कहता है कि अनिरुद्ध को उसके बारे में कुछ ही समय में पता चल गया है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह मुंबई आएगा या नहीं। झनक कहती है कि वह नहीं चाहती कि अनिरुद्ध फिर से उसकी जिंदगी में खलल डाले, लेकिन वह कम से कम उसे सूचित तो करना चाहती थी। अप्पू को जब पता चलता है कि ललन रात तक घर लौट आएगा तो वह बहुत परेशान हो जाती है और उससे जल्दी घर लौटने का अनुरोध करती है।